आईपीएस अधिकारी बनना इतना आसान नहीं होता। आईपीएस अधिकारी बनने के लिए पहले किताबों की भट्ठी में तपना पड़ता है, जलना पड़ता है और दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आईपीएस अधिकारी बनने का सपना पूरा होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आईपीएस लेडी अधिकारी की जिसने अपने आप को किताबों में तपाया और संघर्षों से लड़कर आईपीएस अधिकारी बनने का मुकाम हासिल किया, जिसको लोग लेडी सिंघम के नाम से भी जानते हैं और सोशल मीडिया में उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं और आए दिन अपनी ईमानदारी और निष्ठा से किए हुए कामों की वजह से वो सुर्खियों में रहती है। जहां पर भी उसकी पोस्टिंग होती वहां के क्रिमिनल उसके नाम से डर जाते और सबसे बड़ी बात ये कि वो किसी भी राजनीतिक नेताओं का दबाव नहीं मानती और फ्री स्टाइल होकर वो गरीबों को न्याय दिलाती और लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करके रखती। और एक दिन इसी क्रम के चलते ही उसका सत्ताधारी विधायक से पंगा हो जाता है और तब जाकर फिर एक बार ये लेडी सिंघम सुर्खियों में आ जाती है। इस आईपीएस अधिकारी का नाम है इल्मा अफरोज, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार की होती है और संघर्षों से लड़कर इसने ये मुकाम हासिल किया था और आईपीएस बनने के बाद ये गरीबों की मसीहा भी बन जाती है। तो आइए जानते हैं पूरी इल्मा अफरोज की कहानी और विधायक से पंगा लेने का मामला क्या है। ये सब पूरा मामला आप जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे फिर वही एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिले की। वहीं पर एक पोस्टेड अधिकारी है आईपीएस इल्मा अफरोज, जो कि अपने न्याय प्रणाली और ईमानदारी से जनता का मन मोह लिया था और वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभा रही थी। और इसी ड्यूटी निभाने के क्रम में एक दिन वो एक चौराहे पर यातायात के नियम लोगों को समझा रही थी और संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग भी कर रही थी। इसी दौरान वहां एक गाड़ी आती है जो कि यातायात के नियमों को उल्लंघन कर रही थी। तभी कुछ पुलिस वाले उस गाड़ी को रोक लेते हैं। जैसे ही उस गाड़ी को रोकते हैं तो उस गाड़ी में बैठी एक महिला उन पुलिस वालों को डांटने डपटने लगती है और अपना रौब दिखाने लगती है। उन पुलिस वालों से कहती है, तुम्हें अंदाजा है तुमने किसकी गाड़ी को रोका है और मुझे जानते हो मैं कौन हूँ। तभी वो पुलिस वाले थोड़ा सा उस महिला से डर जाते हैं और कहते हैं कि असल में हमारे मैडम का आदेश है और जो भी आपको बात करनी है आप हमारी मैडम से बात करिए। तभी वो तमतमाकर वो महिला गाड़ी से उतरती है और वो इल्मा अफरोज से कहती हैं कि ये क्या बदतमीजी है और तुम्हारे पुलिस वालों को इतनी तमीज नहीं है कि किसकी गाड़ी रोकना है और किसकी गाड़ी को नहीं रोकना और कैसे पेश आते हैं। और आप जानती हो कि मैं विधायक जी की पत्नी हूं। और वो विधायक जी के नाम का इस्तेमाल करके इल्मा अफरोज पर दबाव बनाने लगती हैं क्योंकि उनके पति सत्ताधारी विधायक थे। तभी इल्मा अफरोज कहती है कि देखिए मैडम, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और पुलिस वाले ये जो यहाँ पर खड़े हैं और ड्यूटी निभा रहे हैं ये भी आपकी और जनता की सेवा में खड़ी हुई है। तभी विधायक जी की पत्नी का पारा और हाई हो जाता है और वो इल्मा अफरोज से उलझ जाती है और मामला काफी गर्मा जाता है। इसी पर दोनों की थोड़ा नोकझोंक होती है और तभी एसपी साहिबा अपने अधीनस्थ अधिकारी को उनकी गाड़ी का चालान करने के लिए कहती हैं। तभी अधीनस्थ अधिकारी उनकी गाड़ी का चालान कर देते हैं और इस बात को लेकर और उन दोनों के बीच में नोकझोंक हो जाती है। लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं रुकता। ये मामला जैसे ही मीडिया कर्मियों के हाथ लगता है, मीडिया वालों के हाथ लगता है, ये मामला तूल पकड़ जाता है और मामला काफी हाईलाइट हो जाता है। जब ये बात विधायक जी को पता चलती है तो विधायक जी
इस बात से काफी नाराज होते हैं और इस बात को उन्होंने अपनी आन बान शान का मामला समझ लिया था और इससे उनका ईगो हर्ट हुआ था। और ये मामला इतना गर्माता है कि हिमाचल की विधानसभा में भी ये मामला गूंजने लगता है। तब जाकर एक ऐसी कार्रवाई होती है जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाती है। दरअसल इल्मा अफरोज को लंबी छुट्टी के लिए घर भेज दिया जाता है और जैसे ही ये मामला पब्लिक के बीच आता है और मीडिया के बीच में आता है तो ये मामला और तूल पकड़ने लगता है। और जब विधायक जी से इस बारे में पूछा जाता है तो विधायक जी सफाई देने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं कौन होता हूं उनको छुट्टी में भेजने वाला, और ये मेरे तो अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है, क्योंकि मैं एक आईपीएस का ना तो ट्रांसफर कर सकता हूं और ना ही मैं उनको छुट्टी भेज सकता हूं। ये मामला मुख्यमंत्री और गृह विभाग का है और इस मामले को हमारे विरोधी लोग तूल पकड़ा रहे हैं और मैं इन सब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाता। और इतना कहकर ये विधायक जी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि ये विधायक जी कांग्रेस के सत्ताधारी, हिमाचल के सत्ताधारी विधायक हैं। इनका नाम राम कुमार चौधरी है और ये कांग्रेस दल से विधायक हैं और हिमाचल प्रदेश के सत्ताधारी विधायक हैं। लेकिन वहीं पर आप लोगों को एक बात और जानना बहुत जरूरी है, तो आइए जानते हैं पहले इल्मा अफरोज की कहानी को कि ये कैसे आईपीएस तक का सफर इन्होंने पूरा किया। दरअसल आईपीएस इल्मा अफरोज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक कस्बा है कुंदरकी, वहां की रहने वाली है और ये एक भाई और एक बहन है और इनके पिता का नाम काजी अफरोज अहमद है और इनकी मां का नाम सुहेला है और एक इनका छोटा भाई है, उनका नाम है अरफात अफरोज। दरअसल इल्मा अफरोज के जो फादर हैं काजी अफरोज अहमद, वो पेशे से किसान हैं और वो खेती बाड़ी करके ही अपने घर का पालन पोषण करते हैं और घर गृहस्थी चलाते हैं और दूसरा रोजगार उनके पास कोई नहीं होता। एक सिर्फ किसानी ही होती है जिससे वो अपने परिवार को चलाते हैं और वो पूरी ईमानदारी से अपने परिवार को चला रहे होते हैं। तभी उन्हें एक कैंसर नाम की एक बीमारी हो जाती है और उस कैंसर नाम की बीमारी से जूझने लगते हैं। और जब इल्मा अफरोज 14 साल की होती हैं और उनका बेटा अरफात अफरोज 12 साल का होता है, तभी अचानक एक दिन काजी अफरोज अहमद की मौत हो जाती है। इससे पूरे परिवार को गहरा सदमा पहुंचता है और घर में लोग रोने पीटने लगते हैं। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार आ जाते हैं और उनको ढांढस बंधाते हैं। खैर, मोहल्ले वाले और रिश्तेदार मिलकर उनका मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उनको कब्र में दफनाते हैं और उनके परिवार को दिलासा देते हैं। अब इस परिवार के लिए एक और बड़ी चुनौती हो गई थी, क्योंकि अफरोज अहमद ही इस घर के एक वाहिद शख्स थे जो घर को चलाते थे। अब वो भी इस दुनिया से चले गए, इसलिए अब घर की जिम्मेदारी पूरी इल्मा अफरोज की माँ सुहेला के ऊपर आ जाती है। लेकिन सुहेला भी बहुत खुददार किस्म की और एक साहसी महिला थी। उसने अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और बच्चों से कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कभी बात की कमी नहीं खलने दूंगी और पूरी मेहनत से और ईमानदारी से तुम्हें पालूंगी पोसूंगी। और सुहेला पूरी ईमानदारी और मेहनत से अब घर की जिम्मेदारी उठा रही थी और वो खेती बाड़ी करने लगती हैं, क्योंकि अब घर में कोई ऐसा जिम्मेदार मर्द शख्स नहीं था, इसलिए माँ ही पूरी जिम्मेदारी उठा रही थी। और इसीलिए कभी कभी इल्मा को भी अपनी माँ का हाथ बटाना पड़ता और खेतों में उन्हें भी काम करना पड़ता और खेतों में काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी वो पूरा फोकस रखती, क्योंकि इल्मा अफरोज पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और अब उनके सर से पिता का साया भी उठ गया था। इसलिए अब जिम्मेदारी इल्मा अफरोज की भी घर चलाने की आ गई थी और घर की जिम्मेदारी उठाने की आ गई थी। एक छोटा भाई था जो कि 12 साल का था, उसकी भी जिम्मेदारी इल्मा अफरोज अच्छे से समझ रही थी। तभी वो अपनी इंटर तक की पढ़ाई मुरादाबाद से ही करती हैं और इसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए वो दिल्ली चली जाती हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन
कॉलेज में वो दाखिला करवा लेती हैं और वहीं से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं। अब क्योंकि इल्मा अफरोज पढ़ने लिखने में काफी होशियार होती है, इसीलिए उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है और इसी स्कॉलरशिप की मदद से अब वो दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का उन्हें मौका मिलता है और वहां रहकर पढ़ाई करने लगती हैं और वहीं से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। और इसी दौरान फिर उन्हें एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें पेरिस जाने का मौका मिलता है। वो पेरिस जाकर भी अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और फिर उन्हें न्यूयॉर्क जाने का भी मौका मिलता है। न्यूयॉर्क में भी कई प्रतियोगिताओं में उन्हें भाग लेने का मौका मिलता है और वहीं से ही कई कंपनियों के उनके लिए ऑफर आने लगते हैं और उन्हें बड़े बड़े जॉब के ऑफर आते हैं। लेकिन इल्मा अफरोज का दिल तो हिंदुस्तान के लिए धड़कता था और उनको अपनी ही मिट्टी में रह के कुछ करना था और अपनी देश की सेवा करनी थी। तभी वो बड़े बड़े नौकरियों को ठुकरा कर हिंदुस्तान वापस आ जाती हैं और यहीं पर रहकर वो यूपीएससी की तैयारी करने लगती हैं और 2017 में एक बहुत अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक कर लेती हैं। इल्मा अफरोज की 207वीं रैंक आती है, जो कि ऑल इंडिया रैंक थी 207वीं। इससे उनकी मां का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और खुशी की इम्तिहा नहीं होती और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मेहनत आज कामयाब हुई है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बेटी के सर पर हाथ रखकर कहती है, बेटी तुमने फख्र से मेरा सीना चौड़ा कर दिया। और बेटी इल्मा अफरोज अपनी मां के गले लगती है और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और वहीं पर इल्मा अफरोज को 2018 में हिमाचल प्रदेश का कैडर मिलता है और उनकी आईपीएस पोस्ट मिलती है और आईपीएस की पोस्ट में उनकी तैनाती हो जाती है और वो पूरी ईमानदारी और लगन से काम करने लगती हैं। तभी उनका ट्रांसफर हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिले में आ जाता है और अब वो बद्दी जिले की एसपी हैं और बद्दी जिले की कमान संभाल रही होती हैं। तभी उनकी विधायक जी की पत्नी की गाड़ी का चालान कर देती हैं और इसी वजह से सत्ताधारी विधायक राम कुमार चौधरी से उनका पंगा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे उनको हिम्मत को डिगाया नहीं जा सकता क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ समाज सेवा करने में भी रुचि रखती हैं। और इस वक्त इल्मा अफरोज ने बद्दी जिले के 450 ऐसे बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया है जो कि अनाथ हैं या असहाय हैं या बहुत ज्यादा गरीब हैं। अपने ऑफिस के बाद वो एक क्लास लगाती हैं और इन 450 बच्चों को खुद पढ़ाती हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि इन बच्चों को एक अच्छा मुकाम दिलाएंगे। इसके अलावा भी वो कई तरीकों से गरीबों और असहाय लोगों की मदद करती हैं। तो दोस्तों, ये थी इल्मा अफरोज की कहानी। कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इल्मा अफरोज की कहानी से एक चीज तो साबित होती है कि जब इंसान मन में कुछ करने की ठान लेता है तो वो मकाम हासिल करके रहता है। जब एक किसान घर की लड़की संघर्षों से लड़के एक आईपीएस जैसा मुकाम हासिल कर सकती है तो इससे और बच्चियों को भी प्रेरणा मिलती है और समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।